नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो सभी के कन्फ्यूज़न हो रहा है जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेकर और सेकंड काउंसलिंग को लेकर सभी के क्या है कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक जो 2 साल वाली बीएड है उसका भी काउंसलिंग कब तक शुरू होगी इसका भी क्या है सभी को इंतजार है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि ऑनलाइन जो फीस जमा करवाना है 22,000 रुपये, उसकी अंतिम तिथि 31 यानी कि आज है और रिपोर्टिंग कल तक आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, सेकंड काउंसलिंग होगी, क्या होगा। तो अभी जो जिस हिसाब से लिखा हुआ आ रहा है कि प्रथम प्रतीक्षा सूची, ठीक है, प्रथम प्रतीक्षा सूची नाम लिखा आ रहा है, तो हो सकता है कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आए। ठीक है, ये आपका क्या है जो आपने जो पहले जो किया था, पहली जो काउंसलिंग की थी, फर्स्ट काउंसलिंग की थी, उससे उन्हीं कॉलेजों के आधार पर कॉलेज आपसे दोबारा नहीं भरवा रहे, ना कोई अपडेट किया जा रहा है, उन्हीं कॉलेज के आधार पर आपको सेकंड लिस्ट और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, ठीक है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपकी निकाल दी गई है। तो अभी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपकी निकाल दी गई है, तो हो सकता है सेकंड वेटिंग लिस्ट और निकाले। उसके बाद में क्या है आपके पास, अगर हाँ एक जो कमेंट आ रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो कि सेकंड काउंसलिंग होगी, हाँ सेकंड काउंसलिंग हो सकती है, होगी, ये कंफर्म नहीं है। कब होगी? जब आपकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, हो सकता है थर्ड भी आ जाए, तो सेकंड या थर्ड वेटिंग लिस्ट आने के बाद में अगर आपकी सीटें खाली रहती है कॉलेजों में, तब आपकी क्या हो सकती है, जो सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज चेंज करने का मौका मिलेगा। कॉलेज चेंज करने का मौका मतलब उनको नहीं जिनको कॉलेज मिल चुकी है, कॉलेज चेंज करने का मौका यानी आपको अपनी चॉइस चेंज करने का मौका दिया जाएगा अगर सेकंड काउंसलिंग हुई तो। एक बार फिर सुनना, हुई तो, ठीक है, कंफर्म नहीं होगी, सिर्फ इसी आधार पर होगी कि अगर जो क्या है फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद में एक और लिस्ट आ चुकी है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, अब सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी लगभग चांस में, फिर क्या थर्ड वेटिंग लिस्ट आ सकती है। उसके बाद में अगर सीटें फिर भी खाली रहती है, ठीक है, सीटें फिर भी खाली रहती है, तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी जिसमें आपको अपनी जो चॉइस है कॉलेज फिल चॉइस, आपने कॉलेज अपनी चॉइस के हिसाब से फिल की थी उनको चेंज करने का भी मौका दिया जाएगा। तो आप वेट करें और जो भी अपडेट आती है वो ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हो। ठीक है, एक ने पूछा, एक ने बोला कमेंट में कि मैंने किसी कॉलेज में कॉल करके पता किया 50% सीटें अभी भी खाली है। तो एक कॉलेज ऐसे भी मिल सकती है आपको जिसमें 90% सीटें खाली हैं, एक कॉलेज ऐसे भी मिल सकती है जिसमें 90% सीटें भर चुकी है, वो चॉइस पर डिपेंड करता है। अब माना कि आपके पास का कोई शहर है, वहाँ पर 90% सीटें भर भी जाएंगी, ठीक है, अगर कोई मेन शहर है, माना कि कोई जैसे अजमेर है, तो अजमेर में कोई कॉलेज जो सिटी में है उसमें हो सकता है 90% सीट भर चुकी हो। क्यों? क्योंकि सभी को लगता है कि यार सिटी में कॉलेज ले लें। ठीक है, एक जो क्या मुख्य जो सड़क है या फिर दूर है जहाँ जाना थोड़ा कठिन है जिन कॉलेज में, वहाँ पर हो सकता है अभी 50% सीटें ही फिल हो। ठीक है, तो ये ना सोचे कि एक कॉलेज में 50% सीट भरी है तो दूसरी में 50 भरेगी, दूसरी में 100% भी भर सकती है। तो आपने जिस कॉलेज में फ़ोन किया होगा तो उसमें हो सकता है 50% भरी हो, लेकिन कई कॉलेज ऐसी भी मिलेगी आपको जहाँ 100% सीटें भर चुकी होगी, तो उन पर ना जाएं। हाँ, सेकंड काउंसलिंग हो सकती है, आप वेट करते रहें, कभी ना कभी आपको क्या है मौका दिया जाएगा एक बार फिर, क्योंकि चॉइस में कुछ कॉलेज ऐसी बच जाएगी जहाँ पर क्या सीटें पूरी नहीं भरेगी, फिर आपको सेकंड काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट आने के सबसे ज़्यादा चांस है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद में। तो सब कुछ आपको ऑफिशियल साइट जो ये पीछे चल रही है pttdcb2020.com, तो इस पर सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहता है, तो आप डेली जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब रिपोर्टिंग की आपको पता ही है कल लास्ट डेट है, और जो आप फीस जमा करानी है 22,000 रुपये वो आज करवा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज मिल चुकी है तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, वही रहेगी कॉलेज। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट की कॉलेज वही रहेगी जो आपको नहीं मिली है। ठीक है, पुरानी वाली नहीं रख सकते आप। सेकंड बात है, फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल चुकी है तो सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज मिल चुकी है तो आप सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2 वर्षीय बीएड की। तो 2 वर्षीय बीएड में आपका जो काउंसलिंग है वो शायद थोड़ा अभी और लेट हो। ठीक है, दीपावली के बाद तक भी जा सकता है, कारण कि एक तो जो यूनिवर्सिटी है उनके रिजल्ट, ठीक है, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पिछली बार हालांकि ऐसा हुआ था 1-2 यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया हुआ था, फिर भी क्या है काउंसलिंग हो चुकी थी।
ठीक है स्टार्ट। लेकिन इस बार क्या ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी तो शायद मार्कशीट तो फिर भी बहुत लेट आएगी, मार्कशीट तक का तो वेट नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट का वेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट रिजल्ट पर भी डिपेंड है। ठीक है, और रिजल्ट लगभग आपका जो अभी नवंबर का फर्स्ट वीक है उसमें सारी यूनिवर्सिटी वाले रिलीज कर देंगे। अब बात जो रही है कि कब तक शुरू हो सकती है, तो जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है तब हो सकता है कि प्रदेश में क्या है नेट बंद रहे। ठीक है, राजस्थान में हो सकता है कि नेट बंद रहे 3 दिन, तो इसलिए तब तक काउंसलिंग शायद होल्ड की जाए। तो आपने को दिवाली या दीपावली के बाद तक काउंसलिंग देखने को मिलेगी। एक बार इसको होल्ड करके रखा गया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहें और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना पालें। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।